हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि ये ऑनलाइन जॉब फ्रॉड्स कैसे होते हैं, ये ऑनलाइन जॉब स्कैम्स कैसे होते हैं। मुझे भी ऑनलाइन ये जॉब स्कैम का फ़ोन वगैरह बहुत सारे आए हैं और खैर मैं उनके चंगुल में फंसा नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनके झांसे में फंस जाते हैं और उनका पैसा तो जाता ही है और उनको नौकरी भी नहीं मिलती है। मेरे खुद 5 से 6 दोस्तों के साथ ऐसा हुआ है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये आपको कैसे अपने जाल में फंसाते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे सावधान हो सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि मैं इस वीडियो में जिस किसी का भी नाम ले रहा हूँ वो टोटली इमेजिनरी नेम है। मैं किसी का भी ओरिजिनल नाम यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ और जो भी स्क्रीनशॉट वगैरह होगा वो मैं साइड में डाल दूंगा, तब उसको देख लीजिएगा, वो ऐसा प्रूफ काम करेगा। और मैंने इसमें पूरा नोट्स बना के रखा है ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ। तो चलिए शुरू से बात करते हैं कि ये चालू कैसे हुआ। तो मैंने रेज्यूमे बनाया था अपना और उसको मैंने ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स जो हैं जैसे naukri.com हो गया, shine.com और भी कुछ थे, तो मैंने उसमें अपलोड किए थे। तो naukri.com में मैंने 2-3 दिन पहले अपलोड किया था और मुझे 1 अक्टूबर को मुझे गिरी से गिरी हालत में 15 से 20 कॉल आए हैं मुझे। और उसी दिन 1 अक्टूबर को ही मैंने सुबह को अराउंड 7:30-8 बजे के आसपास मैंने shine.com पे अपना रेज्यूमे अपलोड किया था और मुझे shine.com से भी उसी दिन 1 अक्टूबर को बहुत सारे फ़ोन आए। तो उनमें से एक मैडम ने कॉल किया था, लेट्स उनका नाम लेते हैं हम, अंजलि शर्मा। तो उन्होंने मेरे को बताया कि सर आपका जो रेज्यूमे है वो शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, तो हमने उसी के वही जानकारी देने के लिए आपको फ़ोन किया है। तो मैंने बोला हाँ जी बोलिए आगे। तो फिर उन्होंने बोला कि आपका जो रेज्यूमे है वो HCL कंपनी में सिलेक्टेड हुआ है। उन्होंने HCL कंपनी से मतलब उन्होंने मेरा रेज्यूमे सिलेक्ट किया है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि अरे वाह वाह वाह। फिर उन्होंने बोला कि सर आपको ना, उन्होंने पूरा प्रोसीजर बताया। तो उन्होंने बोला कि सर आपका 2 चरण में इंटरव्यू होगा, एक तो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा और दूसरा होगा फेस टू फेस। तो अभी क्या है, लॉकडाउन चल रहा है तो कोई भी मतलब डायरेक्ट इंटरव्यू कोई नहीं ले रहा है। तो जूम कॉल के ज़रिए आपका वीडियो कॉल में आपका इंटरव्यू लिया जाएगा और जब आप उसको क्रॉस कर जाएंगे तो आपको नौकरी मिल जाएगी। मैंने बोला ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको एक सर्टेन अमाउंट पे करना है। अब वो अमाउंट कितना है मैं आपको नहीं बताऊंगा, एक सर्टेन अमाउंट आपको पे करना है। तो वो 1000 के नीचे ही था, 1000 के ऊपर नहीं था, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो मैंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या उन्होंने बोला कि आपका जो इंटरव्यू का कॉल है, टेलीफोनिक इंटरव्यू, वो 1 अक्टूबर को ही 2 से 3 बजे के बीच में आएगा। और आया भी, मुझे इंटरव्यू का कॉल भी आया, लेकिन उसके पहले क्या क्या चीज़ें भी मैं वो आपको बता देता हूँ। तो मुझे बहुत सारे ऐसे फ्रॉड कॉल्स naukri.com से आ रहे थे। उन्होंने खुद बोला कि मैं naukri.com से फ़ोन कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग के कॉल आए, 15 से 20 लोगों के कॉल आए। तो उनमें से बहुत सारे लोगों को मैंने रिजेक्ट भी कर दिया। तो अंजलि शर्मा ने क्या कहा मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने बोला कि सर आपको कोई भी कॉल आएगा जॉब के लिए तो आप सबको मना कर दीजिएगा और आपकी जो भी बात होगी वो मेरे से होगी। तो अगर आपको कोई भी दूसरे वेबसाइट वाले अगर फ़ोन करते हैं तो उनको मना कर दीजिए, क्योंकि कोई भी वेबसाइट आपको जॉब के लिए फ़ोन नहीं करती है। तो मैंने पूछा तो फिर आप तो shine.com से बात कर रहे हैं तो आपने तो फ़ोन किया है। तो उन्होंने बोला सर मैं करियर प्लेसमेंट से बोल रही हूँ, तो ये shine.com का ही एक पार्ट है वगैरह वगैरह उसने बोला। तो मैंने बोला ठीक है। तो मुझे जितने भी कॉल आ रहे हैं मैंने सबको मना कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, मुझे shine.com से ही कुछ देर बाद एक और इंसान का फ़ोन, हाँ उसके पहले क्या हुआ, उन्होंने मुझे डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए बोले थे। तो डॉक्यूमेंट्स में मैंने मेरे मार्कशीट और मैंने फ़ोटो दिया था। मैंने अपना कोई भी आईडी प्रूफ नहीं दिया था, आधार कार्ड वगैरह या ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह मैंने नहीं दिया था। तो उन्होंने बोला ठीक है सर डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आ चुके हैं। मैंने बोला बहुत बढ़िया। उसके बाद तकरीबन आधे या 1 घंटे बाद मुझे shine.com से ही एक और एग्जीक्यूटिव का फ़ोन आता है।
तो वो मुझे बोलते हैं कि हेलो सर, आप अर्णब बात कर रहे हैं? मैं बोला जी हाँ। तो फिर उन्होंने कहा कि सर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास आ चुका है, वो वेरीफाई हो चुका है, तो फर्दर आपको इंटरव्यू, जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, तो उसके लिए आपको 4600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला सर ये 4600 किस चीज़ के लिए है? तो उन्होंने एक उल्टा सीधा सा बहाना मारा, तो इतना कन्फ्यूजिंग था, मेरे को अभी याद नहीं है। तो उन्होंने बोला कि सर ऐसी बात है। तो उन्होंने बोला सर आपको ये जो भी प्रोसीजर है आपको 10 से 15 मिनट के अंदर में करना है। तो मैंने बोला भाई इतनी जल्दी काम होते हैं यहाँ पे अभी इंडिया में? तो मैंने बोला चलो ठीक है। मैंने बोला तो सर ये तो नहीं हो सकता, इतना पैसा हम नहीं दे सकते। और मुझे इतना आइडिया था कि कोई भी कंपनीज जॉब से पहले आपसे एक पैसा नहीं मांगती है, तो ये आपसे 4600 रुपये कैसे मांग रहे हैं? अभी लॉकडाउन के चक्कर में इनका रेट कम हुआ है, नहीं तो इनका रेट 10, 15, 20 हज़ार तक जाता है। तो उस पर भी मैं आऊँगा बाद में। फिर तो उन्होंने बोला कि ऐसा ऐसा आपका है, आपका जो टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा वो होगा अभी, तो उसके लिए आपको इतने अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैंने बोला सर मुझे तो पहले शाइन से फ़ोन आ चुका है, shine.com से। उन्होंने तो बोला कि आपको एक्स्ट्रा कोई पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि आपने किससे बात की? तो मैंने बताया कि सर मैंने ये अंजलि शर्मा है, मैंने उनसे बात की है। तो उन्होंने बोला कि हाँ वो अंजलि शर्मा मेरी ही कलीग हैं और उन्होंने आपका डॉक्यूमेंट्स मेरे पास ट्रांसफ़र किया है, तो फर्दर प्रोसीजर जो होगा वो मैं करूँगा। तो अभी आपकी जो भी आगे बात होगी वो मेरे थ्रू होगी, अंजलि शर्मा से आपकी बात नहीं करनी है, आपको मेरे से बात करनी है। मैंने बोला ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मैंने कुछ देर बाद अंजलि शर्मा को फ़ोन किया, 5-10 मिनट बाद। तो मैंने सर पूरा बताया उनको कि मैम मेरे को ऐसा फ़ोन आया था shine.com से। तो उन्होंने बोला कि आप उनकी बात बिल्कुल मत सुनिए, आपकी जो भी बात होगी मेरे से होगी, मतलब अंजलि शर्मा ने ऐसा बोला। तो मैंने बोला ठीक है, वो हो सकता है फ्रॉड होगा। तो और 2 बजे 2 से 3 अराउंड 2:15 को मेरे को इंटरव्यू का फ़ोन भी आया। तो हाँ, इंटरव्यू का फ़ोन आया। उन्होंने मेरे से इंटरव्यू पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, जैसे नॉर्मली इंटरव्यू में होता है वैसे पूछे। मैं सही बता रहा हूँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी इंग्लिश नहीं बोली कि जितनी मैंने 15 मिनट के इंटरव्यू में बोल डाली है। दिस इज़ एन अचीवमेंट पॉइंट। इसी बात पे वीडियो को लाइक किया जाए, अभी करो। उसके बाद पूरा इंग्लिश में गया, ओके था इंटरव्यू, मतलब इतना कोई तगड़ा इंटरव्यू भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने बोला कि आपको 1 से 2 दिन के बीच में हम आपको फीडबैक दे देंगे। उन्होंने बोला 2 तारीख को तो खैर गांधी जयंती था, तो बंद था सब चीज़ें। तो 3 तारीख को मुझे फ़ोन आया कि अब वो दूसरी मैम ने मेरे को फ़ोन किया था, उनका नाम था, लेट से हम मान लेते हैं प्रिया। तो मुझे प्रिया ने फ़ोन किया, उन्होंने बोला सर आप अर्णब बात कर रहे हैं? मैंने बोला हाँ जी बात कर रहा हूँ। तो फिर उन्होंने बोला कि सर आपने इंटरव्यू दिया था HCL में? मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल दिया था। तो मैं अपने आप में इतना कॉन्फिडेंट था, मतलब मुझे पता नहीं था ये फ्रॉड है, लेकिन मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि इंटरव्यू ऐसा गया था। तो मैम ने बोला कि सर आपका जो इंटरव्यू है वो कैसा गया? मैंने बोला हाँ मैम ओके था। तो मैम ने बोला सर कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आपको 69% मार्क्स मिला है। तो मैं मतलब 2 मिनट के लिए भाई मैं सोचा, मेरे को 69, मेरे को पढ़ाई में इतने नंबर नहीं आए, मतलब आए हैं, मतलब तो इसमें 69% मार्क्स कैसे आ गए? तो मैं वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया उसमें। तो मैंने बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने मेरे को पूरा समझाया कि सर अभी आपको मेल कर दिया जाएगा, तो उसके बाद आपका वेरिफिकेशन होगा, ऐसा वैसा सब बताया। तो उसके लिए आपको सर 4580 रुपीज़ समथिंग ऐसे कुछ था, तो अज्यूम राउंड फिगर मान लेता, 4600 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे। तो मैंने बोला मैम ये किस चीज़ के लिए पे करने पड़ेंगे? तो मैम ने बताया कि कंपनी आपका जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करती है तो उसमें 15 से 20 हज़ार रुपये का उनको खर्चा आता है पर कैंडिडेट। तो उसमें आपको एज अ सिक्योरिटी 4600 रुपये देने पड़ेंगे, ताकि अगर आप इस दौरान अगर आपने जॉब छोड़ दिया तो कंपनी को लॉस हो जाएगा, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी देना पड़ेगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो मैम ने बोला कि सर आप ये मुझे पता चल गया था फ्रॉड है। तो मैम ने बोला कि प्रिया ने बोला कि आप फर्दर आगे जाना चाहेंगे, आप कंटिन्यू करना चाहेंगे? मैंने बोला हाँ जी मैम बिल्कुल, अब हम भी थोड़े मज़े लेंगे ना भाई।
तो मैंने फ़ोन रखा, मैंने उनको एक पैसा नहीं दिया। उसके बाद मैंने अपने कुछ रिलेटिव्स को फ़ोन किया, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स को फ़ोन किया, मैंने बहुत सारे लोग से बात की। सब ने बोला भाई ये सब पूरा फ्रॉड है, इसके चक्कर में मत पड़। उसके बाद मैंने ऑनलाइन भी चेक किया तो मुझे वहाँ पे एक सेम टू सेम मेरे जैसा ही एक केस मिला। उसमें लिखा था कि सर मुझे भी HCL कंपनी से naukri.com से फ़ोन है। मुझे नौकरी से नहीं आया था, मुझे shine.com से आया था, लेकिन जिसका मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूँ उसको naukri.com से आया था। उसका भी डिट्टो मेरे जैसा केस था। तो क्या हुआ उसके साथ, उसने बताया कि सर मुझे HCL टेक्नोलॉजीज से कॉल आया था, तो उन्होंने बोला कि आपका सिलेक्शन वगैरह हो गया है, तो आपको वेरिफिकेशन के लिए 20,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो उसने 20,000 पे भी कर दिए क्योंकि उसको पता नहीं था। तो उसके बाद उसने बोला कि सर मैंने 20,000 तो पे कर दिए। उसके बाद वो बोलता है कि कुछ ह्यूमन HR कमीशन के लिए शायद उसको 25,000 रुपये और मांग रहे हैं। तो अब मैं क्या करूं? तो जो ओरिजिनल जो naukri.com के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने वहाँ पे आंसर किया था कि naukri.com कभी भी आपसे इस चीज़ के लिए पैसे नहीं मांगता है, तो ये टोटली फ्रॉड है, आप इसको और पैसे मत दीजिए। उसके बाद क्या हुआ, जो प्रिया जी है, जो प्रिया मैम है, उनका आधे घंटे बाद या 45 मिनट बाद शायद मेरे को वापस फ़ोन आया। तो वो फ़ोन की कॉल रिकॉर्डिंग मैंने की है, तो वो एक्चुअली मैं आपको नहीं सुना सकता कि थोड़ी लंबी कॉल रिकॉर्डिंग है। तो उसके जो कुछ की पॉइंट्स हैं, जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको जानने चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रिया मैम ने दोबारा फ़ोन किया, तो फिर मैंने मैम से पूछा कि मैम आपने जो मुझे चार्जेस बताए हैं क्या वो दोबारा बता सकते हैं? तो मैम ने बोला हाँ ठीक है। मैम ने चार्जेस बताए। उसके बाद मैंने बोला मैम इंटरव्यू का प्रोसीजर क्या होगा? तो अगर आपने ये वीडियो देखा तो मैं आपको पता होगा कि मैंने पहले बताया था, जो अंजलि शर्मा है जिसने मुझे पहले फ़ोन किया था, उसने मुझे बताया था कि 2 वेज़ में आपके इंटरव्यू होंगे। एक होगा आपका टेलीफोनिक और दूसरा होगा वीडियो कॉल के थ्रू। और जो मेरे को उन्होंने जो मेरे को एक ईमेल भेजा था लेटर का, तो उसमें लिखा था कि 3 मंथ्स का आपका ट्रेनिंग पीरियड होगा और आपकी सैलरी होगी 27,000 समथिंग कुछ रुपए। तो मैंने बोला मतलब मैं अभी तक ग्रेजुएट नहीं हुआ, मैंने अभी सिर्फ एग्ज़ाम दिया है और मेरे को 27,000 की नौकरी मिल गई। मतलब ये तो आश्चर्य वाली बात है भाई, इतनी हाई अमाउंट तो किसी फ्रेशर को मिलती नहीं है। तो मैम ने बोला कि सर आपका ऐसा ऐसा है, सब डिटेल बताया, और आपको 45 डेज़ का आपको ट्रेनिंग करना होगा। कंपनी देगी आपको ट्रेनिंग और आपको 3 साल तक कंपनी नहीं निकालेगी। आप चाहें तो छोड़ सकते हैं लेकिन कंपनी नहीं निकालेगी। तो मैंने बोला बहुत बढ़िया। तो मैंने बोला मैम लेकिन उसमें तो 3 मंथ्स लिखा था। तो मैम ने बोला हाँ सर वो 45 डेज़ टू 3 मंथ्स का ट्रेनिंग होता है। मैंने बोला अच्छा बहुत सही बहुत सही। तो उसके बाद मैम ने बोला कि मैम सॉरी, फिर हाँ मैम ने बोला कि सर आप अपना पेमेंट कब कर रहे हैं? तो मैंने बोला मैम इतने में 4,600 रुपये तो दे नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो मैम ने बोला तो मैं सर आप फर्दर कंटिन्यू करना चाहेंगे कि आप यहीं पे कैंसिल कर देंगे? मैंने बोला मैम मैं यहीं पे कैंसिल करना चाहता हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे को नौकरी नहीं चाहिए आपकी। तो फिर उन्होंने फ़ोन काट दिया और बोला कि जो प्रिया ने मेरे को बोला कि सर आप जो अंजलि शर्मा से आपने बात की थी, आप उनको फ़ोन करके बोल दीजिए कि आप कैंसिल कर रहे हैं करके। तो खैर मैंने उनको पहले ब्लॉक कर दिया था, मैंने व्हाट्सएप से भी ब्लॉक कर दिया था और मैंने उनको कॉल से भी ब्लॉक कर दिया था। तो ये था पूरा सिस्टम जो मेरे साथ हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोग सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि इन लोग को हमारे कॉन्टैक्ट्स मिलते कहाँ से हैं। मैंने रेज्यूमे अपलोड किया और उसके 1-2 दिन के अंदर ही इतने सारे मुझे फ़ोन कॉल्स आने लगे। एक्चुअली क्या होते हैं, जब भी हम रेज्यूमे अपलोड करते हैं तो वो जिस भी आप पोर्टल में अपलोड कर रहे हैं वो वहाँ पे चले जाती है। और रेज्यूमे जो आप लिखते हैं तो उसमें ऑब्वियसली बात है आप उसमें अपना नाम डालते हैं, ईमेल आईडी डालते हैं, फ़ोन नंबर डालते हैं, तो कॉन्टैक्ट ऑप्शंस तो उनके पास रहते ही हैं। तो वो आपके रेज्यूमेस को थर्ड पार्टी को भेज देते हैं। हाँ ये ऐसा होता है। और बहुत सारे केसेस में उस कंपनी के खुद एम्प्लॉयज़ उसमें मिले हुए रहते हैं कमीशन के लिए, कि अगर मान लो इस बंदे ने मेरे को फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये अगर उन्होंने किसी बंदे से हड़पे हैं तो 5,000 में से भैया मैं तेरे को कुछ पैसा दे दूंगा ऐसे एम्प्लॉयज़ को। तो ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबके साथ ऐसा होता है, कुछ हैं लेकिन ऐसे होते हैं।
तो कमीशन के लिए भी उन लोग ऐसा करते हैं, लेकिन आपकी जो डिटेल्स हैं वो थर्ड पार्टी को बेच दी जाते हैं और फिर वो आपको स्कैम्स कॉल करते हैं कि ऐसा ऐसा आपको नौकरी का शॉर्ट लिस्ट हुआ है, तो आपको ऐसा पे करने पड़ेंगे और आपकी नौकरी की जाएगी। तो मैं इस चीज़ से बड़ा हैरान हुआ कि भैया मेरा इंटरव्यू हो गया, मेरा सिलेक्शन हो गया। मैं बोला अरे वाह। और एक केस मुझे ऐसा भी पता है, मेरे एक फ्रेंड के साथ ही हुआ था। उसका इंटरव्यू हुआ, फेस टू फेस इंटरव्यू हुआ, उसको कॉल लेटर तक हाथ में आ गया, उसको जो लेटर आता है वो भी तक मिल गया और उसको बोला कि सर आपको वहाँ पे जाके आपको ज्वाइनिंग करना है। वो वहाँ पे ज्वाइन करके देखता है तो ऐसा कोई एड्रेस था ही नहीं और उसने ऑलमोस्ट अराउंड 27,000 के आसपास उसने अपने पूरे पैसे वेस्ट कर दिए थे। अभी अगर आप, एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि मैंने इतने सारे पैसे दे दिए हैं, अब मैं क्या करूँ, मतलब उसको मैं वापस कैसे लेके आऊँ। तो मैंने एक जगह ऐसे कहीं किसी वीडियो में मैंने देखा था, आपने जो पैसे ट्रांसफ़र किए हैं वो आपने खुद किए हैं। उसने आपसे आपका बैंक अकाउंट हैक करके आपसे उसका आपने पैसे नहीं लिए, उसने आपको धमका के आपसे पैसे नहीं लिए, आपने खुद अपनी मर्जी से पैसे दिए हैं। तो आप किस बेसिस पे आप केस करेंगे कि उसने मेरे से पैसे लिए हैं? और वो अपने नंबर भी चेंज कर देते हैं, तो आप कैसे पता करेंगे कि कौन था? और वो अपना नाम भी सही से नहीं बताते हैं। तो ऐसे में पता करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आपके जो पैसे हैं वो तो गए ही गए, साथ में तो नौकरी तो खैर मिली ही नहीं। तो और ऐसा मोस्टली उनके साथ होता है जो लोग ग्रेजुएट हैं। तो मतलब जो नए नए ग्रेजुएट होते हैं तो उनको पता नहीं होता ये सब के बारे में, तो मोस्टली ये उन्हीं के साथ में होता है। तो आप भी ये सब चक्कर में ना पड़ें। और हाँ, तो यही था पूरा स्टोरी। तो आप भी ये सब चक्कर में ना पड़ें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप कोई पेरेंट हैं इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप भी बहुत सावधान रहें, क्योंकि ऐसे स्कैम्स बहुत सारे होते हैं और अलग अलग तरीके से होते हैं। अभी लॉकडाउन के चक्कर में इनका रेट कम हो गया, नहीं तो देख रहे हैं मेरे फ्रेंड के साथ 27,000 का लफड़ा हुआ था। तो ऐसा होता है, तो ध्यान रखें इस चीज़ का और सावधान रहें, सतर्क रहें।